बहुत अच्छा है। आप सारे फ्रेशर्स ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट जॉब है, आपका करियर बन जाएगा। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो जॉब अलर्ट। मेरा नाम है अब्दुल और आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप सारे फ्रेशर्स के लिए रेलवे में आई है। मौका बहुत अच्छा है। 10, 20, 100, 200 वैकेंसी नहीं, 5000 से ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए अनाउंस हुई है। यहां पे सारी डिटेल्स जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एज लिमिट क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी क्या मिल जाएगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई कहां जाके कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको इसी एपिसोड में बताने वाला हूं। पूरा एपिसोड एंड तक देखना और उसके बाद अप्लाई करना। तो सबसे पहले बात करते हैं ये रेलवे की कौन सी अपॉर्चुनिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उन्होंने 5000 से ज्यादा वैकेंसीज अनाउंस की हुई है और आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। आखिरी डेट अप्लाई करने की 20 नवंबर है। इससे पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। कैसे, कहां जाके फॉर्म सबमिट करना है, इसी एपिसोड में आपको बताने वाला हूं। इस वैकेंसी में एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी एज अगर 18 से 33 साल के बीच है तो बिल्कुल आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। मतलब आप यहां पे 38 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी में जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, काम क्या करना होगा और पोस्ट कौन सी मिलेगी, तो इन्होंने वेरियस पोस्ट अनाउंस की हुई है। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, टाइपिस्ट की जॉब हो गई जहां पे आपको बैठ के काम करना होगा। ऐसी वेरियस पोस्ट अनाउंस हुई है। आप अपनी पसंद से यहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इन पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। जैसे कि टिकट सुपरवाइजर एंड स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन होता है 60 से 65,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप टाइपिस्ट या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो तो यहां पे आपको सैलरी 50 से 55,000 के करीब मिल जाएगी। और उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहां पे पर मंथ सैलरी 50,000 के अराउंड रहने वाली है। ये सारी परमानेंट जॉब वैकेंसी है तो आपका यहां पे करियर तो बन ही जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड अलाउंसेस भी इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना होगा और उसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे जिसमें 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको पैटर्न दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं पहली एग्जाम में। अगर आपने ये एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर ली तो फिर होगी सेकेंड एग्जाम जो सेम सब्जेक्ट्स के साथ होगी और यहां पे ये फाइनल एग्जाम है। ये एग्जाम अगर आपने अच्छे से क्लियर कर ली, मेरिट में आ गए तो आपका यहां पे सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस रहने वाली है। सो अब देख लेते हैं अप्लाई कहां जाके कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। लिंक कहां मिलेगी, कैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। पूरा प्रोसेस समझ लेना और उसके बाद अप्लाई करने जाना। तो आपको जाना है सबसे पहले ये वाली वेबसाइट पर rrbapply.gov.in। ध्यान से देख लो, ये वेबसाइट पे सीधा चले जाओ। जैसे ही आप विजिट करते हो कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ऑलरेडी अगर आप कर चुके हो, आपने प्रीवियस ईयर फॉर्म भरा था तो वापस करने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉग इन कर लो। और अगर आपने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है और आपको ये वाला फॉर्म सबसे पहले सबमिट करना रहेगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लॉग इन करना है। सामने आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा लेटेस्ट वाला, उस पर क्लिक करके जो भी डिटेल्स मांगी जाए वो आपको सबमिट करनी रहेगी। और पोस्ट आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी लगानी रहेगी ताकि आपको अपनी पसंद की पोस्ट मिल जाए। आप कोशिश करना ये फॉर्म लैपटॉप या पीसी से भरो। मोबाइल से काफी बार दिक्कत आ जाती है, बटन ही विजिबल नहीं होते हैं या फिर डिटेल्स अधूरी रह जाती है, गलत फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इन चीज का खास ध्यान रखना और लैपटॉप या पीसी से अपना फॉर्म सबमिट करना। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिग्री मांगी है। चाहे किसी भी फील्ड से आपने डिग्री की हो, आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आखिरी डेट 20 नवंबर है, इससे पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई है और सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलना।